पंजाब सरकार के 36 प्रिंसिपल सिंगापुर गए, ट्रेनिंग लेकर आए और आपको तस्वीरों में दिखाऊं, जरा दिखाइए चेतन किस तरीके से तमाम ये वो शिक्षक हैं जो कि अच्छी शिक्षा के लिए ट्रेनिंग लेने सिंगापुर गए थे। इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या उन्होंने सीखा, तमाम बातों को जानने के लिए खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जो हैं उन्होंने एक संवाद रखा। और इस संवाद के बीच देखिए, अब आप देख सकते हैं कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री जो मनीष सिसोदिया हैं वो भी यहाँ इन शिक्षकों से मिल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वहाँ पर इस ट्रेनिंग के दौरान क्या उन्होंने सीखा। क्योंकि इससे पहले आपको बता दें कि दिल्ली के भी तकरीबन 1000 जो शिक्षक हैं वो विदेश में अलग अलग कंट्रीज़ में जाकर ट्रेनिंग लेकर आए हैं। और अब ऐसे में जब पंजाब में सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, तो वहाँ पर भी पहला जो बैच है वो 5 दिन की ट्रेनिंग लेने सिंगापुर गया। और ये जो आप तमाम शिक्षक देख रहे हैं तमाम अलग अलग स्कूलों के प्रिंसिपल्स हैं और ये सिंगापुर गए थे जहाँ पर 5 दिन की ट्रेनिंग जो है वो इन्होंने ली। और ट्रेनिंग लेकर जब ये लौटे हैं तो दिल्ली के अंदर जो हैं वो शिक्षक जो पहले ट्रेनिंग लेके आ चुके हैं, साथ साथ ये तमाम जो 36 शिक्षक हैं प्रिंसिपल अलग अलग स्कूल के, तो इनके बीच में एक संवाद रखा गया। और यहाँ पर ख़ुद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने और दोनों ही राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने बात की और इन शिक्षकों से इनका अनुभव साझा किया। साथ ही वो शिक्षक भी इनके साथ में थे, दिल्ली के शिक्षक हैं और पहले ट्रेनिंग लेकर आ चुके थे। तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार शिक्षा के मुद्दे पर बात करती है, तो ऐसे में एक बड़ा मुद्दा ये है कि जो ट्रेनिंग लेने शिक्षक हैं वो बाहर जाएं और वहाँ से आने के बाद में यहाँ पर शिक्षा का उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो बदले। अब इसमें आप गौर करने वाली बात ये है कि दिल्ली के भी शिक्षकों को जाना था फिनलैंड, लेकिन उनको जो है इनका आम आदमी पार्टी का आरोप है कि एलजी के द्वारा उनकी जो फाइल है वो पास नहीं की गई और ऐसे में उनका जो विदेश जाने का दौरा है जो शिक्षक ट्रेनिंग का उसको जो है रुका गया है। और दूसरी तरफ पंजाब में उनका कहना है कि जैसा उन्होंने वादा किया था उस हिसाब से शिक्षकों को सिंगापुर भेजा गया। अब ये शिक्षक जो हैं वहाँ से सीख के आए हैं वो अन्य शिक्षकों के साथ में साझा करेंगे और साथ ही साथ जो है आगे भी इस तरह से बैच भेजा जाएगा। पंजाब के वो शिक्षक जो कि सिंगापुर गए थे और ट्रेनिंग लेकर आए थे, क्या उनका अनुभव रहा, बताने के लिए खुद हमारे साथ में प्रिंसिपल शिक्षक मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मुनीश मोहन शर्मा है जी। मैं गवर्नमेंट मेरिटोरियस स्कूल संगरूर जो कि एक रेजिडेंशियल स्कूल है वहाँ का प्रधानाचार्य हूँ। क्या क्या अनुभव रहा आपका, क्या ऐसी चीज़ें थी जो आपने वहाँ जाके नहीं सीखी? हाँ सर, अनुभव हर दिन जो हमारा जो वहाँ पे जो पूरा स्केड्यूल था, मॉड्यूल्स थे, हर चीज़ हमारे लिए नई थी, सीखने के लिए थी। तो अपने वो जैसे पेडागोजी है, टीचिंग लर्निंग है, टीचिंग शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड, रिलेशनशिप वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो उन्होंने बताया है। और जो उन्होंने बताया कि जो हमारा जो बच्चों के साथ रिलेशन है एज अ लीडर, टीचर्स के साथ जो रिलेशन है एज अ लीडर वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और वो जो टीचर जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया। अच्छा, ये बताइए आपने क्या सीखा? और अभी खुद दोनों राज्यों के जो मुख्यमंत्री वो पूछ भी रहे थे आपसे, क्या बातचीत है? मैंने जो सीखा वहाँ वो टीचिंग स्किल जो उनके हैं ना वो बहुत अच्छे ने। वो टीचिंग स्किल वी विल इम्प्लीमेंट इन पंजाब स्कूल्स। तो इट विल बी रिजल्ट विल बी श्योरली कम। अलग रिजल्ट है। हाँ, ठीक है। आपका क्या नाम था? डॉक्टर आर.के. शर्मा, प्रिंसिपल माछीवाड़ा बाई स्कूल डिस्ट्रिक्ट लुधियाना से हैं। तो मैं भी इस कार्यक्रम में शामिल था, बहुत ही इनोवेटिव कार्यक्रम था। तो सिंगापुर में एक है कि जो स्टडी है चाइल्ड सेंटर्ड है। मैंने देखा ये 2 स्कूल विजिट किए, एक छोटा सा बच्चा 3 साल का जैसे ही किंडरगार्टन स्कूल में आता है, पेरेंट्स को उसके गेट पर छोड़ दिया, बड़े आसानी से खुशी से स्कूल में एंटर करता है, अपने बॉक्स पे बैग रखता है, उसको स्कूल आने खुशी महसूस होती है। यही हम चाहते हैं कि जब भी बच्चा स्कूल के लिए उसको आने का मन करे, जब तक क्रोस्टी नहीं है तब तक हम कुछ भी ग्रास्प नहीं कर सकते। अच्छा, इस ट्रेनिंग के बाद आपके स्कूल में या टीचिंग के तौर तरीके में क्या बदलने वाला है? बहुत कुछ बदलने वाला है। जैसी सरकार की उम्मीदें हैं तो पूरी कोशिश होगी हम उम्मीदों पर खरा उतरें। सबसे पहले तो हम लोग भी चाहेंगे भी इसको चाइल्ड सेंटर बनाया जाए। सबसे पहले हमने जो हमारी टीचिंग है वो क्लासरूम है उसको टीचर सेंटर से स्टूडेंट सेंटर बनाने के लिए एक्टिविटीज़ जो है पहले भी करवाई जाती हैं, पर उसको ज़्यादा जोर दिया जाएगा कि किसी बच्चे को टीचर्स को जाके सिखाएंगे जो सीखा वहाँ पे। नेचुरली ज़रूर, क्योंकि हम तो लीडरशिप में हैं। अगर हम ही टीचर को सिखाएंगे, उनकी मेंटरिंग करेंगे, तो पढ़ाना तो उन्हीं ने जाकर है, क्लास में जाकर है। देखिए, वो प्रिंसिपल और शिक्षक हैं जो कि पंजाब के हैं, अब मेरे साथ वो मौजूद हैं जो कि दिल्ली के पहले ट्रेनिंग करके आ चुके हैं। मैम, क्या नाम आपका? आप कहाँ गए थे ट्रेनिंग करने? पूनम मनोचा हूँ और मैं अभी अक्टूबर में रिसेंटली कैम्ब्रिज होके आई हूँ।
और बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस था। मेरा ये मानना है कि 2 लेवल की ट्रेनिंग हुई है। एक ट्रेनिंग हमारे इंडिविजुअल प्रिंसिपल्स के लेवल की हुई है और दूसरी ट्रेनिंग हमारे डिपार्टमेंट ऑफिसर्स के लेवल की हुई है। क्योंकि कुछ भी चेंजेस अगर लेके आने हैं तो हो सकता है कि इंडिविजुअल चेंजेस मैं अपने स्कूल में ले आऊँ, लेकिन जो सेंट्रलाइज चेंजेस हैं उसके लिए हमारे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। ऑल्दो कि ये बैचेस काफ़ी पहले से जा रहे हैं, तो जिनकी पहले लर्निंग थी उन्होंने कुछ कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है और डेफिनेटली हम लोग अब ग्लोबल लेवल की लर्निंग की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जिन कंट्रीज़ में हम गए हैं वहाँ के रिसोर्सेज काफ़ी एडवांस है। पॉपुलेशन को ले लो, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लो, टेक्निक को ले लो। यहाँ पर थोड़ा सा अभी हमें इन चीज़ों पे काम करना है, बट मेन ऑब्जेक्टिव तो हमारा तभी पूरा होगा कि हम इन्हीं रिसोर्सेज में, इन्हीं सब में ही वो सारा ग्लोबल स्टैंडर्ड लेके आएँ और बहुत सारी जो हमारी अपनी अच्छी चीज़ें हैं उनको और इम्प्रूव करें ताकि दुनिया हमसे इंस्पायर हो। मैम, आप कौन से स्कूल से हैं और कब गए थे, आप कौन सी कंट्री में? सर मैं 2019 में कैम्ब्रिज में ट्रेनिंग अटेंड करके आई थी। हमारी ट्रेनिंग का जो मेन पार्ट था वो था एक्सीलेंस इन लीडरशिप। तो बीइंग लीडर, जैसे मैं हेड ऑफ द स्कूल हूँ, तो बीइंग लीडर अगर हम एक अच्छा, जैसे आज हमने पंजाब और दिल्ली का भी इंटरेक्शन हुआ तो हमें और भी ज़्यादा अच्छा लगा। इवन हम करंट भी शेयरिंग कर पाए, सिंगापुर और कैम्ब्रिज की भी जैसे हम शेयरिंग साथ में कर पाए। तो बीइंग लीडर अगर हमने एक्सीलेंसी में एक अच्छा वो एक्सपीरियंस रिकॉल हो गया, भी हो गया और एक अच्छा विजन और एक अच्छा मिशन लेकर अगर हेड ऑफ द स्कूल ही अपने स्कूल में चेंज करना चाहेगा तो शायद शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, मैं ऐसा मानती हूँ। हाँ जी। एक्सपीरियंस था। मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर तो हम देख आए हैं लेकिन अपने स्टेट्स में भी बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। और जैसे कि बीच में इन्होंने बोला कि मेंटोर्स का प्रोग्राम जो नया एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, वो एक्सचेंज प्रोग्राम बहुत अच्छा है। तो आज का सेशन तो मुझे ऐसा लगा कि ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव है, क्योंकि पंजाब और दिल्ली के रिसोर्सेज प्रॉब्लम सब एक सी हैं और हमने उन सब सेम प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए इकट्ठा काम करना है। तो ये वो शिक्षक हैं जो इनकी बात सुन रहे थे, जो पहले ट्रेनिंग लेके आ चुके हैं, कैम्ब्रिज गए थे। तो दूसरी तरफ वो शिक्षक थे जो कि हाल ही में 5 दिन की सिंगापुर से ट्रेनिंग पूरा करके आए हैं। और ऐसे में आम आदमी पार्टी ने दोनों ही राज्यों के शिक्षकों को आपस में मिलाया और ये बताने की कोशिश की कि आखिर उन्होंने क्या क्या सीखा है, ताकि जो पहले सीख के आए थे वो इनको अपना अनुभव साझा करें और जो अब सीख के आए हैं वो पुराने वालों को अपना अनुभव साझा करें। और आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर इसको लेकर ये दावा है कि शिक्षा में जो भी काम हुए हैं उसके पीछे सबसे बड़ी जो एक वजह है या एक बड़ा कारण है वो ये है कि वो शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजते हैं। पंजाब सरकार के 36 स्कूल प्रिंसिपल्स 5-5 दिन की सिंगापुर में ट्रेनिंग लेके आज लौटे। उनके साथ अभी मैंने और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब ने इंटरेक्शन किया। उनका दिल्ली के उन प्रिंसिपल्स के साथ भी इंटरेक्शन हुआ जो दिल्ली के प्रिंसिपल्स पहले सिंगापुर में ट्रेनिंग लेके आ चुके हैं और उनके साथ अभी इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहा। वो बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत मोटिवेटेड हैं और जैसे उनमें से एक प्रिंसिपल ने अपने शब्दों में कहा, जी मेरे पिंड विच व्याह वर्गा माहौल है। तो सब लोग वापस बहुत ऊर्जा लेके जा रहे हैं और एक एक प्रिंसिपल एक कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा। और जैसे दिल्ली के अंदर एक शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आई, उसी तरह से पंजाब के अंदर शिक्षा में क्रांति आने का सिलसिला चालू हो गया है। ये अभी पहला बैच गया था, अब आने वाले समय में और भी बैचेस, मार्च में दूसरा बैच जा रहा है फॉरेन ट्रेनिंग के लिए पंजाब के प्रिंसिपल्स का, और अब ये सिलसिला चालू रहेगा। प्रिंसिपल्स की भी ट्रेनिंग होगी, टीचर्स को भी देश के अलग अलग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के अंदर ट्रेनिंग करवाई जाएगी। क्योंकि अंत पंत में शिक्षा में सुधार तभी होगा जब प्रिंसिपल्स और टीचर्स मोटिवेटेड होंगे। बजट लगा के हम बिल्डिंग्स तो अच्छी कर सकते हैं, लेकिन टीचर्स को और प्रिंसिपल्स को जब तक उनकी कैपेसिटी बिल्ड नहीं की जाएगी तब तक सुधार नहीं हो सकता। तो आज उनके साथ इंटरेक्शन करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जब माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ हमारी पूरी टीम पंजाब में इलेक्शन में प्रचार कर रहे थे, तो हम लोगों को एक बहुत बड़ी गारंटी दे रहे थे कि हम शिक्षा को वर्ल्ड क्लास कर देंगे। पंजाब के सरकारी स्कूलों की जो शिक्षा है उसका लेवल वर्ल्ड लेवल का कर देंगे। उसके लिए हम विदेश अपने प्रिंसिपल्स को, अपने टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। तब ये लोगों को भी और टीचर्स को भी ये सपना लगता था, लेकिन आज वो सपना साकार हुआ है। 4 फरवरी को ये टीचर सिंगापुर गए थे। 6 से 10 फरवरी तक सिंगापुर में एकेडमी ऑफ प्रिंसिपल्स एक सिंगापुर में है,
उसमें इनकी ट्रेनिंग हुई है, कैसे स्कूल को लीड करना है, कैसे स्कूल में तालमेल टीचर्स के साथ भी बच्चों के साथ भी हो। तो एक क्वालिटी लीडरशिप की ऊर्जा जो लेके आए हैं, जो इन्होंने हमारे साथ जो अपने तजुर्बे जो हैं वो साझे किए। आप भी उनसे इंटरव्यू कर सकते हैं, उनसे 1 to 1 कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ जे अरविंद केजरीवाल जी का एक सपना जो एक देश में शिक्षा की क्रांति का है, उसको साकार करने में अब और ज़्यादा समय नहीं लगा। दिल्ली में तो ऑलरेडी बहुत वर्ल्ड क्लास स्कूल बन चुके हैं, अब पंजाब की बारी है। और पंजाब में हमारे पास एक थोड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे पास जगह बहुत है। स्कूलों को हमारे पास 20-20 एकड़ में स्कूल भी हैं, 25-25 एकड़ में भी स्कूल हैं। हम ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्राउंड्स का और जो बड़े बड़े जैसे ऑडिटोरियम्स का भी दे सकते हैं। तो इस बजट में शिक्षा के लिए कोई पैसे की कमी नहीं आने देंगे। और शिक्षा के जो अधिकारी हैं, हमने सबको बोल दिया है कि पंजाब की जो एजुकेशन क्वालिटी है वो इस लेवल की हो कि हमारे किसी नौजवान बेटे बेटी को पंजाब के आईलेट्स करके किसी और देश में ना जाना पड़े। और जब भी दुनिया में जहाँ भी वो नौकरी करने के लिए या तरक्की के लिए जाएं, जब उनसे पूछा जाए कि आपने ग्रेजुएशन, आपने मास्टर्स कहाँ से की है, जब वो कहें पंजाब से की है, तो पंजाब का इतना नाम हो ऑलरेडी उनके पास क्योंकि पंजाब से की है या दिल्ली से की है, दैट मीन्स कि ये बहुत ही अच्छी होगी, क्वालिटी वर्ल्ड क्लास होगी। तो यही सपना है और मिलके हम सब साकार करेंगे। और 3 करोड़ पंजाबियों का हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हम पर विश्वास किया, और इसी विश्वास को कायम रखेंगे। हमारा भी फर्ज बनता है। और शिक्षा और सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बड़ी जल्दी पंजाब जो है वो अपना अलग स्थान बनाएगा देश में। उसके लिए मैं अरविंद जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी 5 साल में यहाँ पर बहुत कुछ इन्होंने सीखा, कुछ गलतियाँ की, फिर उस गलती को सुधारा। अब हमारे पास जो मॉडल आ रहा है बिल्कुल सुधरा हुआ मॉडल आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट मॉडल आ रहा है, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक का है, चाहे वो स्कूल का है। तो इसलिए हम इस बात से हम लकी हैं कि हमें एक सफल जो एक्सपेरिमेंट है वो हमारे पास जो है आ रहा है, और हम उसको और सफल बनाएंगे। हो सकता है हमारे बच्चे कुछ ऐसा कर दें बिजनेस ब्लास्टर में या आइडियाज़ में, स्टार्टअप में, कि जिनसे आने वाले दिनों में दिल्ली वाले भी सीख लें या कोई और स्टेट वाले सीखें। जैसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन जी एक स्कूल देख के गए यहाँ पे, उन्होंने जाके वहाँ पे स्कूल बनाए और पहले स्कूल का उद्घाटन भी उन्होंने अरविंद जी से करवाया। तो देश को शिक्षा में नंबर 1 बनाने के लिए हम सब लोग दिन रात मेहनत करें। मान साहब कोई इदां दी चीज़ जिहड़ी तुसीं टीचर्स नाल डिस्कस कीती होवे, प्रिंसीपल नाल डिस्कस कीती होवे, जिहड़ी पहल दे आधार ते पंजाब दे स्कूलों 'च होनी चाहिदी है, खास करके जिहड़ी सिंगापुर तो सीखी हुई है। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਮਾਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਮਾਈ ਟੀਚਰ, ਮਾਈ ਚਿਲਡਰਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ IQ ਲੈਵਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। सो बहुत सारे आइडिया शेयर कितने ਤੁਸੀਂ कर सकते हैं। दिल्ली के टीचर को फिनलैंड जाना था, उस फाइल का क्या हुआ, क्या मंजूरी मिली उपराष्ट्रपति जी के बाद से? क्योंकि आप लोग जैसे दोनों सरकार मिलकर चला रहे हैं, तो दिल्ली के टीचर नहीं जा पा रहे हैं पंजाब। मैं उम्मीद करता हूं कि LG साहब जल्दी उस फाइल को क्लियर कर देंगे, काफ़ी दिन से उनके पास पड़ी है। अरविंद जी, एक सवाल डिस्कॉम को लेकर है, 2 मेंबर्स को हटा दिया गया है LG साहब ने, लगातार जो 10 साल है एक बार फिर से सब बढ़ना शुरू हो गया था। देखिए, डिस्ट्रक्टिव काम करने से देश का फ़ायदा नहीं होता है। लड़ाई झगड़ा करने से, डिस्ट्रक्टिव काम करने से, तोड़ फोड़ करने से मिल के चलना चाहिए। मिल के काम करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, लड़ाई झगड़ा करेंगे तो देश आगे थोड़ी बढ़ेगा। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਸક્ષਮ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼
ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਲਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਜੋ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਗਈ, ਸਨਾਤਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਆ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਊਥ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ।